हरे कृष्ण। सभी भक्तों को मेरी तरफ से बोलो राधे राधे। हमारे लड्डू जी के चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं अपने लड्डू जी की प्रभात सेवा कैसे करती हूँ आप सभी को दिखाऊंगी। देखो मेरे लड्डू जी यहाँ पे सो रहे हैं। मैं इनको जगा कर इनके आसन पर बैठाऊंगी। ये देखिए, इनके कपड़े मैं रात को खोल देती हूँ क्योंकि गर्मी का महीना है, इनको बहुत गर्मी लगती है। मैं थाल में थोड़ा सा स्वास्तिक बनाकर उसी में इनको स्नान करवाऊंगी। मैं हमेशा से ही इनको ऐसे ही स्नान करवाती हूँ। ये देखिए, अभी मेरी थाली तैयार हो गई और लड्डू जी को मैं इसमें विराजमान कर दी हूँ। सबसे पहले मैं इसमें इनके ऊपर थोड़ा सा शुद्ध जल डालूँगी। इनको ये देखिए, लड्डू जी नहा रहे हैं, कितने खुश हैं ये। अब गंगा जल, थोड़ा सा गंगा जल, आज मैं इनका पंचामृत स्नान करवा रही हूँ क्योंकि आज सोमवार है और मेरा व्रत है। देखिए, अब थोड़ा सा गुलाब जल डालने पर इनकी स्किन बहुत बहुत ग्लो करने लगती है। अब ना लगाएं। देखिए लड्डू जी भी कितने खुश हैं। ये देखिए, अब ये शहद इनके ऊपर मैं थोड़ा सा शहद डालूंगी। ये देखिए, थोड़ा और शहद डालूंगी। लड्डू जी को शहद, घी, दूध, दही से स्नान करना बहुत पसंद है। दूध, दही, घी अगर गाय का हो तो और ही उत्तम होता है। दूध ना दचको तो ये देखिए, पूरा उनके ऊपर बिखर गया दूध। अब ये थोड़ा सा मैं घर पे दही बनाई हुई थी, उसी से मैं इनका स्नान करवा रही हूँ। पूरे दही से स्नान कराने पे लड्डू जी कभी काले नहीं पड़ते, हमेशा ऐसे ही चमकते रहते हैं। मेरे लड्डू जी हमेशा चमकते रहते हैं। मैं सप्ताह में कभी कभी इनको, ये देखिए अभी घी में डाल रही हूँ। मैं कभी कभी इनको सप्ताह में गोपी चंदन स्नान, चंदन होता है उससे मैं नहलाती हूँ, इसलिए मेरे लड्डू गोपाल हमेशा चमकते रहते हैं। ये देखिए, मैं इनके ऊपर घी डाल के थोड़ा सा ऐसे इनके श्री अंगों को मालिश कर दूँगी और लड्डू जी आराम से खुश होकर नहा रहे हैं। ये चमकने लगेंगे एकदम, हमेशा ग्लो करते हैं। देखिए हंस भी रहे हैं। अभी मैं अपने गाय का कच्चा दूध है, मैं इससे इनको स्नान करवाऊंगी। गाय के दूध से स्नान कराना बहुत ही उत्तम होता है, लेकिन आप लोग चाहें तो सभी सामग्री को मिक्स करके एक साथ पंचामृत बनाकर इनका स्नान करवा सकते हैं। मैं तो कभी कभी मिक्स कर देती हूँ, दूध, दही, घी, शहद, चीनी, घी सब मिक्स करके स्नान कराती हूँ, लेकिन मैं अलग अलग करवाती हूँ क्योंकि मैं दही थोड़ा सा ज़्यादा डालती हूँ क्योंकि दही से लड्डू गोपाल बहुत ही चमकते हैं, बहुत अच्छा लगता है उनको। दही से स्नान करना भी बहुत पसंद है। दूध, दही, घी कुछ भी हो, शुद्ध जल, इनको अच्छे से मैं साफ़ करूँगी। देखिए हंस रहे हैं, अगर आप लोग महसूस कर रहे होंगे तो लड्डू गोपाल नहाते हुए बहुत हंसते हैं मेरे। ये देखिए, कुछ लोगों को मैं देखती हूँ कि लड्डू गोपाल के निक्कर निकाल के स्नान करवाते हैं, लेकिन मैं तो हमेशा पहना के ही स्नान करवाती हूँ इनको, निक्कर पहना के ही स्नान करवाती हूँ क्योंकि लड्डू गोपाल बिना वस्त्र के स्नान करना सबको मना किए थे। संसार में कोई भी बिना वस्त्र के स्नान न करे और मैं उनको ही बिना वस्त्र को कैसे स्नान करवा सकती हूँ, इसलिए मैं हमेशा इनको वस्त्र पहना के ही स्नान करवाती हूँ। थोड़ा सा गुलाब जल, सारी चीज़ों को नहलाने के बाद मैं थोड़ा सा इनके ऊपर गुलाब जल डाल दूँगी। गुलाब जल से वो और चमकेंगे। थोड़ा महकता भी है गुलाब जल, उसमें स्मेल, गुलाब की स्मेल आती है। अब इसमें शुद्ध जल से इनको अच्छी तरह से साफ़ कर दूँगी। ये देखिए, पूरी थाली भर गई है दूध दही से और ये साफ़ जल से मैं इनको अच्छे से साफ़ कर रही हूँ। लड्डू जी, इनका स्नान पूरा हुआ। अब मैं इनको स्वच्छ तौलिया से अच्छे से साफ़ कर दूँगी। पानी वगैरह तब मैं कपड़े पहनाती हूँ, थोड़ा इत्र भी लगा देती हूँ। ये देखिए, लड्डू गोपाल नहा चुके हैं और खुश भी बहुत हैं, हंस रहे हैं। देखिए
ये इनकी काजल वजल आज फैल गई थोड़ा। ये इनका निक्कर है, देखिए अब मैं इनको निक्कर पहनाऊंगी लड्डू गोपाल जी को। ये देखिए इनका स्नान हो गया, मैं अपने लड्डू गोपाल जी का श्रृंगार करूंगी। ये देखिए इतनी बड़ी निक्कर है। मुझे नहीं पता मेरे लड्डू गोपाल कितने नंबर के हैं, लेकिन मैं इनके कपड़े और निक्कर सब 5 नंबर बोलकर ही मंगवाती हूँ। ये देखिए आज मैं इनको शंकर जी वाला रूप धारण करवाऊँगी, क्योंकि आज सोमवार है। सोमवार को मैं इनको भोले बाबा जैसे बना देती हूँ। ये देखिए, बताइए मेरे लड्डू गोपाल कैसे लग रहे हैं, कमेंट में ज़रूर बताइएगा मेरे लड्डू गोपाल कैसे लग रहे हैं श्रृंगार करके। मुझे तो बहुत प्यारे लगते हैं। ये देखिए अब मैं इनको रुद्राक्ष की ब्रेसलेट पहनाऊंगी और कड़े, माला, सब चीज़ मैं रुद्राक्ष का ही आज पहनाऊंगी। ये इनके फेवरेट कड़े हैं, ये मैं रोज़ ही पहनाती हूँ। देखिए लड्डू गोपाल जी का श्रृंगार हो रहा है और बहुत खुश हैं ये आज। ये देखिए ये रुद्राक्ष के कड़े हैं। मैं सोमवार को या शिवरात्रि को लड्डू गोपाल को ऐसे ही भोले बाबा बना देती हूँ। देखिए मेरे लड्डू गोपाल कितने अच्छे लग रहे हैं। मैं अपने लड्डू गोपाल को सप्ताह में कभी कभी 2-3 दिन गोपी चंदन से स्नान कराती हूँ, क्योंकि मैं कभी देखती हूँ कुछ लोगों के लड्डू गोपाल थोड़ा काले हो जाते हैं, इसलिए गोपी स्नान चंदन आता है, उससे अगर आप लोग लड्डू गोपाल को नहलाएंगे ना तो कभी काले नहीं पड़ेंगे, हमेशा ऐसे ही चमकते रहेंगे और खुश भी बहुत होंगे। ये देखिए मैं इनको रुद्राक्ष की माला धारण करा रही हूँ। मैंने पहले एक छोटा वाला हार पहनाया हुआ है, ये मैं रोज़ ही पहनाती हूँ, क्योंकि ये वाला जब से आया मुझे बहुत पसंद है। और उसके बाद ये बड़ा वाला है रुद्राक्ष की माला, क्योंकि आज मैं इनको भोले बाबा बनाने वाली हूँ। ये देखिए मैं इनकी आँखों में काजल तो मैं रोज़ ही लगा देती हूँ, क्योंकि मुझे काजल बहुत पसंद है। देखिए मेरे लड्डू गोपाल काजल लगा रहे हैं। इसके बाद मैं लिपस्टिक भी लगाती हूँ इनको, इनके लिए पर्सनल काजल और लिपस्टिक मैंने लिया हुआ है। ये देखिए आप बताइए कि मेरे लड्डू गोपाल सजने के बाद कैसे लगते हैं, इनका श्रृंगार कैसा होता है। ये देखिए और कैसे ये होठ उठा के लगवाते हैं, ये देखिए कितना खुश हैं। मैं थोड़ा बिना इत्र के तो इसकी सेवा अधूरी ही होती है, इसलिए मैं अपने लड्डू गोपाल को इत्र भी रोज़ लगाती हूँ। कभी कभी परफ्यूम भी लगा देती हूँ, लेकिन इत्र मैं ज़्यादा लगाती हूँ। देखिए अब इनके कपड़ों पर मैं चारों तरफ इत्र लगा देती हूँ। थोड़ा ये चंदन वाला इत्र है। अब मैं इनके देखिए इनके पगड़ी बनाऊंगी। पहले मैं इनके बालों को सेट कर दूंगी अच्छे से इनके सर पे। ये देखिए अब बताइए कितना अच्छे लग रहे हैं। जितना इनका श्रृंगार होते जा रहा है उतना ही अच्छे लग रहे हैं ये। देखिए लड्डू गोपाल वैसे हैं भी बहुत प्यारे मेरे। ये देखिए काजल भी लगे, थोड़ा फैल भी गया आज इनका काजल। अभी देखिए मैं इनकी पगड़ी ऐसे बनाऊंगी। ये देखिए कैसी लग रही है इनकी पगड़ी। ये देखिए लड्डू गोपाल के कानों में मैं ऐसे टप्स पहना देती हूँ रेड कलर का। ये देखिए वाओ, हमें लगता है ये देखिए हाँ लग गए दोनों। इनके मैं गाल पे एक छोटा सा नग लगाती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मैंने बांके बिहारी जी में देखा है कि वो उनके गालों पे एक ऐसे हीरा लगा होता है, तो मैं भी इनकी गाल पे ऐसे छोटा सा नग लगा देती हूँ ताकि ये और भी सुंदर लगें। ये देखिए कैसा लग रहा है इनका नग। ये होठों के पास में लगाती हूँ। ये देखिए फिसल गया, ये ठीक हो गया। ये देखिए ये महाराजा अष्टगंध पीला वाला चंदन है,
मैं इनको रोज़ पीले वाला चंदन इनके माथे पर लगाती हूँ। ये देखिए, जय श्री जगन्नाथ। क्योंकि जगन्नाथ जी ऐसे ही टीका लगाते हैं, वो मुझे अच्छा लगता है। मैं इनको जगन्नाथ जी जैसे टीका लगा रही हूँ। देखिए, पीला चंदन गोल करके बीच माथे पे ये लग गया, थोड़ा फैल गया, हाथ से लगा रही हूँ। ये देखिए, हो गया इनका श्रृंगार। अब मोर पंख, ये देखिए मोर पंख भी सज गया। ये इनकी बांसुरी इनको बर्थडे में गिफ्ट मिली थी, मैं इनके पास हमेशा रखती हूँ। और इनकी जो पर्सनल ये छोटी वाली बांसुरी, ये भी मैं इनके पास रख देती हूँ ऐसे खड़ी करके। ये लग गया। वाह, देखिए मेरे लड्डू गोपाल का फाइनल लुक। ये तो मैं चॉकलेट कभी कभी क्या बराबर ही मैं इनको चॉकलेट रख देती हूँ। जब इनको भूख लगती है, अकेले होते हैं, तभी खा लेते हैं। देखिए कितना खुश हैं। आप लोग बताइए कमेंट करके कि मेरे लड्डू गोपाल जी कैसे करते हैं। अब इनको मैं थोड़ा सा कुछ नहला दी हूँ, इनका श्रृंगार हो गया। मैं इनको कुछ थोड़ा सा भोग लगा दूँ। ये देखिए, फिर मैं पूजा करूँगी। सबसे पहले मैं भोग ही लगाती हूँ इनको। ये हो गया मेरे लड्डू गोपाल का स्नान और श्रृंगार कंप्लीट हो गया। अब मैं पूजा कर लूँगी। ये देखिए, मैंने सभी भगवान जी, गणेश भगवान को, लक्ष्मी माता को, लड्डू जी को, ये लक्ष्मी जी का चरण पादुका है, ये श्री राम दरबार, इनको भी सबको मैं पुष्प अर्पित करूँगी। ये मेरी गैया है छोटी सी लड्डू गोपाल की। ये गौरी गणेश जी, ये शंकर पाल शिव परिवार है, इनको भी मैं पुष्प अर्पित कर दूँगी। मेरे हनुमान जी, माता रानी, ये मेरे प्यारे से लड्डू गोपाल। सबसे पहले मेरे पास यही लड्डू गोपाल आए थे। और ये मेरी लक्ष्मी माता जी, विष्णु भगवान, और यहाँ पे राधा कृष्ण है, और शीतला माता हैं, और मनसा माता हैं। सबको मैं फूल चढ़ा दी हूँ। ये बेलपत्री, धतूर, भांग, ये सब है। आज शंकर भगवान को मैं ये सब अर्पित करूँगी। अब मैं धूप बत्ती दिखा के लड्डू गोपाल को सबसे पहले, फिर उसके बाद सभी देवी देवताओं को धूप बत्ती दिखा के इन लोगों का श्रृंगार करूँ। सब लोग बोलते हैं कि तुलसी पत्ती में चंदन लगा के अर्पित करने से लड्डू गोपाल ज़्यादा प्रसन्न होते हैं, इसलिए मैं रोज़ लगा के, मुझे पता तो नहीं है, लेकिन मैं सब लोग कहते हैं कि तुलसी पत्ती में चंदन लगा के चढ़ाना चाहिए, इसलिए मैं भी चढ़ा दूँगी। अब इनको थोड़ा सा मैं दूध पिला दूँगी। ये देखिए, कच्चा दूध है। मैं सुबह इनको कच्चा दूध ही, गाय का जैसे आता है, मेरे घर पे गाय है, मैं सबसे पहले इनको कच्चा दूध पिला देती हूँ। ये देखिए, मेरी पूजा हो गई। अब मैं सोमवार व्रत कथा का किताब पढ़ूँगी, उसके बाद मेरी पूजा पूरी हो जाएगी और मैं आरती कर लूँगी। आप लोग कमेंट करके बताइएगा मेरे लड्डू गोपाल का श्रृंगार और इनका स्नान श्रृंगार आप लोगों को कैसा लगा। देखिए, ये है सोमवार व्रत कथा। मेरा सोमवार का व्रत रहता है, तो मैं सोमवार व्रत कथा सब पूजा करने के बाद जरूर पढ़ती हूँ। अब मेरा परिवार में एक पुत्र और 2 पुत्र थे। लड़के दोनों बड़े थे, परंतु किसी का भी विवाह नहीं हुआ था। लड़की भी विवाह योग्य हो गई थी। वह वृद्ध स्त्री परम धार्मिक प्रवृत्ति की थी। उसके निवास स्थान के पास भगवान शिव का एक शिवालय था, जिसमें एक साधु रहता था और भगवान शिव का परम भक्त था। और वृद्ध स्त्री भी प्रतिदिन स्नान से पवित्र होकर मंदिर जाया करती थी। एक दिन वृद्ध अपने पुत्रों और पुत्री को भी मंदिर ले गई। पूजा करने के पश्चात वृद्धा साधु बाबा को आशीर्वाद देने को बोली। साधु ने लड़कों को बहुत सा आशीर्वाद दिया, अपनी लड़की को कोई आशीर्वाद न दिया। वृद्धा ने साधु से हैरान होकर नम्रता से निवेदन किया, हे महात्मा, अपने लड़कों को तो बहुत आशीर्वाद दिया, परंतु मेरी इस प्यारी बेटी को आशीर्वाद क्यों नहीं दिया।
साधु ने कहा, मैं इस बच्ची को आशीर्वाद न दे सकता क्योंकि इसके भाग में सुहाग का सुख नहीं है। इस पर वृद्धा नारी बोली, हे बाबा कृपया इसका कोई उपाय बताइए जिससे हमारे पुत्र को सुहाग की प्राप्ति हो। साधु ने कहा, एक उपाय है परंतु उपाय अत्यंत कठिन है। यहाँ से 7 समुद्र पार एक रमणीक नगर में